आपके इंस्टाग्राम पेज पे आपका जो ब्रीफ बायो होती है उसमें लिखा हुआ है आर्टिस्ट, एक्टर, ह्यूमनिस्ट, लवर। तो मुझे बताएं कि ये दो जो हैं वर्ड्स ह्यूमनिस्ट और लवर, इनका क्या मतलब है? Lover, that I love most things in life. I love to live, I love food, I love to travel. So I love things. ठीक. You know, I don't sail through life just liking stuff. Okay. I love. Like you love sunsets. I do, and I love people also. Yeah. Like I love being around, you know, people with good energies. So that way I would say I'm very like, अब मतलब मैं उर्दू में भी लिख सकती थी आशिक मिजाज, लेकिन मैंने इंग्लिश में लवर लिख दिया. ठीक. तो मैं बहुत आशिक मिजाज हूँ. हाँ. And by humanist I mean that I believe that all humans deserve equal opportunities on this planet. So that way I'm a humanist, but I'm also a feminist. That's amazing, because I was just going to ask you that, but you said it yourself. I am also a feminist, yes, but I'm also a humanist. I believe But they're all not humans. mutually exclusive. Exactly, a feminist is actually a humanist. If you really understand the term, बिल्कुल. जो बहुत ज़्यादा लोग नहीं understand कर पाते, but तो मुख्तसर आयशा मुझे बताएं, काफ़ी हमारी जो कॉलीग्स भी हैं वो घबराती हैं अपने आप को फेमिनिस्ट कहने से और आइडेंटिफाई करने से. ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे मुआशरे ने, हमारी सोसाइटी ने फेमिनिस्ट जो टर्म है उसको इतना मिसकंस्ट्रू कर दिया है और उसकी इतनी कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग्स क्रिएट कर ली हैं, इसलिए क्योंकि दे फील थ्रेटन्ड बाय women, I think having equal opportunities as men. So उस definition की को twist करने की वजह से लोग घबराते हैं कि we don't want to be that definition of the word. But अगर आप उसकी actual meaning में जाएं जी, कि एक term, एक चीज़ की actual definition अगर आप misconstrue कर दें, or maybe I feel that maybe some people have actually displayed a lot more emotion, and people get scared by emotion. Okay. I would say, you know, some people, like, it really hurts me जब लोग कहते हैं angry feminist. जी जी बिल्कुल. ठीक है, और it's like almost an insult. Well, I don't want to interrupt you, but you know, anger threatens a lot of men, because anger can also be a galvanizing force for change. Exactly. और तो वो काफी लोग घबरा जाते हैं कि आप It's okay for men to be angry, बिल्कुल, but it's not okay for a woman to be angry. But वो anger की अगर आप background भी देखें, अगर बचपन से किसी जेंडर को सप्रेस किया जा रहा है, अगर बचपन से किसी जेंडर में फियर है, अगर मर्द पाकिस्तानी ख़वातीन या ख़वातीन के जहन में या हमारी बॉडीज़ में कभी आके इफ़ दे ट्राई एंड लिव आवर लाइव्स, दे विल अंडरस्टैंड कि वो गुस्सा क्यों है कुछ औरतों में, वो इतना गुस्सा क्यों है. ऑब्वियसली वो गुस्सा होगा लाइक an animal which has been treated badly since it was traumatized. Yeah, they'll be traumatized. And that fear, actually गुस्से के पीछे जो main emotion होती है ना, वो fear होता है. If you really, मैं और आप एक ही Instagram psychologist को follow करते हैं, the holistic psychologist. But it's true. But it's true. I'm just so anger के पीछे fear बहुत ज़्यादा होता है. And जब आप एक sense of fear के साथ grow up करते हैं in any environment, so that is something that needs to be worked on. Like I have, जब से मेरी याददाश्त है, मुझे मैंने बहुत ज़्यादा डर एक्सपीरियंस किया अपनी ज़िंदगी में. एंड दैट इज़ समथिंग दैट आई वाज कमिंग टू, कि स्ट्रेंथ कहाँ से आती है, वो यही है कि माई मदर ग्रू अप विद अ लॉट ऑफ फियर, और वो हमारे अंदर भी थोड़ा सा, आई थिंक इट वाज प्रोजेक्टेड ऑन टू मी मे बी मोर, बिकॉज आई एम द गर्ल, लाइक माई ब्रदर इज़ अ बॉय जी. सो वो फियर ज़्यादा ये था कि मुझे कुछ हो जाएगा, या यू नो समथिंग बैड विल हैपन टू मी, द गर्ल चाइल्ड. तो आई ग्रू अप विद दैट फियर कि यू नो किसी का, मैं अपने फ्रेंड्स की ड्राइवर्स के साथ मुझे बैठने की आदत नहीं होती थी. कभी भी मेरी अम्मी अलाउ नहीं करती थी कि कोई ड्राइवर मुझे पिक एंड ड्रॉप करे, कभी भी, राइट? कि अगर वो दोस्त खुद बैठी होगी या उसके पेरेंट्स होंगे तो दैट्स ओके. सो देयर वाज दिस फियर ऑफ मैन बचपन से, स्ट्रेंज मैन, राइट? देन वही के
कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, you don't have anybody, you know, कोई father figure नहीं है, कोई male figure नहीं है बड़ा authoritative जो protect करेगा. So जब आप उस डर के साथ बड़े होते हैं पूरी जिंदगी, तो आपके अंदर एक definitely एक there's terror inside you. And हमारे मुआशरे में women grow up with a lot of fear. हर वक्त बिल्कुल रेप हो जाएंगे, मर्डर हो जाएंगे, किडनैप हो जाएंगे, डोमेस्टिक अब्यूज हो रहा होगा, आपकी फैमिली में कोई आपको असॉल्ट कर देगा, एंड शेम, यू नो, कि then shame will be attached to it. So there's so many fears that women grow up with, and that translates into a lot of anger towards the society. So I understand कि कुछ ख़वातीन में इतना गुस्सा क्यों है. And that can only be, I think, kind of resolved or dealt with when someone else is empathetic towards you. जब आप साथ खड़े होंगे सब. हाँ. तो instead of, I think, mocking angry people or mocking someone who's saying that, you know, मुझे अपना हक चाहिए या मुझे, this is how I feel. I think, and also, you know, when someone like you or me, Meera, when we use our platforms to raise a voice, जब हम कोई आवाज़ उठाते हैं और हम कोई राइट्स की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि आप तो इतनी प्रिविलेज बैकग्राउंड से आई हैं, आपको क्या पता हाउ इट फील्स. क्या आप सड़क पे निकलती हैं, और क्या आप खेतों में होती हैं, आप क्या खेतों में होती हैं, या आपके घरों में डोमेस्टिक अब्यूज हो रहा है. हाँ, हो रहा है. हाँ, हम हर लेवल पे वही फील कर रहे होते हैं जो औरतें कर रही होती हैं. क्यों? जस्ट बिकॉज हमारे सर्कमस्टांसेस थोड़े से फर्क हैं डजंट मीन दैट वी डोंट फील इट इन दैट सिचुएशन. सो आई फील दैट अगर एम्पैथी और अगर सपोर्ट दी जाए एज अपोज्ड टू मॉकिंग एंड जजमेंट, this society would be a totally different society. But वही बात आयशा के जजमेंट और सपोर्ट तो कि उसके नीचे भी तालीम और एक माशरा ऐसा जिसमें वायलेंस ना हो. एक तो नफसियाती वायलेंस भी बहुत है ना, और एक तो फिजिकल वायलेंस तो हम नजर आता है जिस तरह मोटरवे रेप इंसिडेंट हुआ. बट हमारे माशरे में इतनी वायलेंस हो चुकी है बिकॉज ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ रीजंस जो हम आज बैठकर नहीं डिस्कस कर सकते क्योंकि वो इतने स्ट्रक्चरल और इतने बहुत मतलब मिसोजिनी बहुत है. बिल्कुल, बहुत रिजेंटमेंट और हेट्रेड है टूवर्ड्स I think people who are less beings who are less powerful. सही. और वो मुझे I don't know, sometimes I really don't understand the hate towards women in our society. कि वो how आप threaten कैसे हो सकते हैं. आपने कंट्रोल की बात की थी, जब औरत आवाज़ उठाती है, जब वो खुद मुख्तार एक स्टांस लेती है, तो वो आपकी ग्रास्प से बाहर होने लगती है. जब वो आपके कंट्रोल से बाहर होने लगेगी तो फिर वो आपकी तो नहीं चलेगी ना फिर. But I don't think, हाँ, I guess. मतलब that's just one, but the structures of oppression, वो तो फिर generational trauma है ना, वो तो generation से चला आ रहा है. Yeah. तो वो तो बहुत एक it's just a war of egos. Ultimately तो it is power is a very, it's a power dynamic. Yeah. आपने मी टू मूवमेंट पर इतनी आवाज़ उठाई आयशा, आप अपने इंस्टा लाइव पे जाती हैं और आप इस मौजू पे आवाज़ उठाती हैं, which I am so grateful for by the way because not very many actresses do this. कुछ करती हैं और कुछ कभी कभी करती हैं और कुछ तो बिल्कुल नहीं करती. और मैं सिर्फ एक्ट्रेसेस की बात नहीं कर रही, बहुत मुश्किल होता है कि आप अपने आप को you put yourself out there and you say this is what I believe. Apart from that, मीरा, आपका काम इफेक्ट होता है. दुरुस्त. बहुत सारे लोग हमारी इंडस्ट्री में, बहुत सारे women and men, वो नहीं इस पे बात कर सकते बिकॉज दे फील लाइक उनका जो एक नैरेटिव क्रिएट हुआ है या उनका जो इमेज है वो अफेक्ट होगा. एंड उसकी वजह से आपको काम कम मिलेगा. क्योंकि और ये सच है, बिल्कुल सच है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है. एक कैंपेन थी एक बहुत बड़े ब्रांड की, और उन्होंने कहा कि अच्छा आप ये जो मीटू के बारे में बात कर रही हैं, क्या आप अपने हरासर का नाम लेंगी इन द कमिंग मंथ्स? तो मैंने कहा क्यों, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कि नहीं, फिर हम आपको साइन नहीं कर सकते क्योंकि हम इतनी सारी कंट्रोवर्सी नहीं अपनी कैंपेन के साथ अटैच करेंगे. सो या मीरा, एंड देन इट हैपेंड अगेन फॉर अ कैंपेन. सो आई वाज लाइक, not that it would have stopped me if I really wanted to. If I felt कि अब I'm ready, I would have done it. क्योंकि देखो,
काम, इज्जत, पैसा, ये सब वहां से आना होता है. नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू. सो अगर वो कैंपेन मुझे मतलब नहीं ले रही, इफ दैट ब्रांड इज नॉट गोना टेक मी, आई एम श्योर कहीं और से जो मेरी किस्मत में लिखा हुआ है वो खुल जाएगा कोई रास्ता. बट आई वॉज शॉक्ड टू हियर दिस एंड आई सेड नहीं, मैं उनको बताना नहीं चाहती थी कि मैं नहीं लेना चाहती वैसे भी नाम, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसकी अभी जरूरत है. सो मेरे साथ ऐसे वाकयात हुए हुए मेरे टीनेज ईयर्स में आयशा, जो मैंने अभी तक बात नहीं की और करूंगी, लेकिन जब मुझे when I feel comfortable, there to talk about.